अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिक्शनरीज क्या होती हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी तक हमने वेरिएबल्स को पढ़ा जो सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। फिर हमने कहा था कि हमारी तमाम ज़रूरियात सिंगल वैल्यू वेरिएबल से पूरी नहीं होती। हमें एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल की ज़रूरत होती है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करे, उसमें कई वैल्यूज समा जाएं। लिहाजा हमने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा। लिस्ट भी एक वेरिएबल ही होता है जिसमें एक वक्त में कई वैल्यू स्टोर हो जाती हैं, बैग की तरह काम करता है। उसमें तमाम वैल्यूज इंडेक्स्ड होती हैं और ये इंडेक्सिंग 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती थी, लेकिन इस मरहले पर हमें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मसलन LMS बनाते हुए हमें स्टूडेंट का प्रोफाइल एक वेरिएबल में स्टोर करना है। प्रोफाइल में 50 एट्रीब्यूट्स आते हैं। मसलन हमें उसकी पर्सनल इन्फो को स्टोर करना है, जिसमें उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी एज, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसके फादर नेम और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट की एकेडमिक इंफॉर्मेशन। और इसके लिए अगर हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करें तो हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए उसकी इंडेक्सिंग को याद रखना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स पे उसका फर्स्ट नेम है, 1 इंडेक्स पे लास्ट नेम है, एज 2 इंडेक्स पे है, ईमेल 3 इंडेक्स पे है। अगर किसी मरहले में हमें ये इंडेक्स भूल गया कि ईमेल का इंडेक्स क्या है, तो हमें पूरी लिस्ट में से ढूंढना पड़ेगा कि ईमेल का इंडेक्स क्या है। नंबर याद रखना हमारे लिए एक मुश्किल काम है कि कौन से इंडेक्स पे स्टूडेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी है। और ये भी मुमकिन है कि नंबर्स आपस में मिक्स हो जाएं। हम ये भूल जाएं कि 0 इंडेक्स पे स्टूडेंट का नेम है या फादर नेम है। लिहाजा हमें ज़रूरत पड़ी एक बेहतर डेटा स्ट्रक्चर की कि जिसमें इंडेक्सिंग नंबर ना हो, कुछ और एफिशिएंट तरीका हो कि जिससे हमें नंबर ना याद रखना पड़े और डेटा मिक्स ना हो आपस में। हमारी इस मुश्किल को डिक्शनरी हल करती है। डिक्शनरी एक ऐसा वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें इंडेक्सेस हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम इंडेक्सेस को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग नंबर्स से नहीं होती और ना ही हमें नंबर्स याद रखने की जरूरत है। डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा जाता है। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करती है। कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान कॉलन के लेफ्ट साइड पे कीज आती हैं और कॉलन के राइट साइड पे वैल्यूज होती हैं। डिक्शनरी में इंडेक्सेस को कीज बोलते हैं। हम यहाँ अपनी मर्जी के इंडेक्सेस सेट कर सकते हैं। हमने नेम स्टोर करना है तो नेम का इंडेक्स या की नेम ही रखते हैं। ईमेल तो ईमेल का इंडेक्स या की ईमेल ही रखते हैं। फोन नंबर स्टोर करना है तो फोन नंबर का इंडेक्स फोन नंबर ही होगा। इस तरीके से नंबर्स की तरह हमें यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म के कीज सेट कर देते हैं जिससे इंडेक्सेस को याद रखने की मुशक्कत से हम बच जाते हैं। डिक्शनरी की 3 अहम प्रॉपर्टीज होती हैं। डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती हैं, इनको चेंज किया जा सकता है जब मर्जी आप इनको अपडेट कर दें। और इसकी जो कीज हैं, जो इंडेक्सेस हैं, इनको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। डिक्शनरी भी एक वेरिएबल ही होता है, इसलिए डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डिक्शनरी का नाम आएगा, फिर इक्वालिटी साइन आएगा और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान डिक्शनरी की आइटम सेट करेंगे। हर आइटम के बाद कॉलन आएगा, ये सेपरेटर के तौर पे काम करेगा। हमारी इस डिक्शनरी में 3 आइटम्स हैं, हर आइटम के बाद कॉलन आ रहा है। लास्ट आइटम के बाद कॉलन लाने की जरूरत नहीं, लगा भी देंगे कोई मजाइका नहीं। डिक्शनरी की हर आइटम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले की आती है। कीज हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के दरमियान आती हैं। उसके बाद कॉलन आता है और कॉलन के बाद वैल्यूज होती हैं। अगर वैल्यू अल्फाबेट या स्ट्रिंग हो तो वो सिंगल कोट या डबल कोट में आएगी और अगर वैल्यू न्यूमेरिक हो तो बगैर कोट्स के आएगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये सारी की सारी स्ट्रिंग आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। डिक्शनरी क्रिएट करने का एक और तरीकाकार ये है, डिक्शनरी का नाम और इक्वालिटी साइन के बाद हम डिक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर डिक्शनरी की आइटम्स ऐड करेंगे।
पहले तरीके की तरह यहाँ पे भी हर आइटम कॉमा सेपरेटेड होगी। अलबत्ता इस तरीके में जो डिक्शनरी की कीज हैं या इंडेक्सेस हैं वो सिंगल या डबल कोट्स में नहीं आएंगे और कॉलन की जगह यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा और उसके बाद वैल्यूज ऐसे ही सिंगल या डबल कोट के अंदर आएंगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आखिर में क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने डिक्शनरी की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन लिया कि डिक्शनरीज क्या होती हैं और आखिर में डिक्शनरी को क्रिएट करने के मुख्तलिफ तरीकाकार देखे।